हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड चर्च। आप सभी का स्वागत है आज के संडे ऑनलाइन सर्विस पे कलवरी गॉस्पेल चर्च की ओर से। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अपने घरों में सही सलामत है और परमेश्वर की आराधना कर रहे हो। आज के रविवार के दिन को परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ गीतों को गाएंगे, आराधना करेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्रिय आप जहाँ कहीं भी हो, सभी जन अपने मोबाइल में, टीवी में, लैपटॉप में इस ऑनलाइन सर्विस को देख रहे हो, आप जरूर पूरा देखें और परमेश्वर की महिमा कीजिए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना के द्वारा आज की सभा को शुरू करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। तूने हमें परमेश्वर पिता इस दिन को दिखाया, इसलिए तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। सचमुच परमेश्वर पिता, तेरी उपस्थिति हम पर नहीं रहती तो हम कभी इस दिन को नहीं देख पाते थे परमेश्वर पिता। तूने हमें इस योग्य समझा, इसलिए तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। आज की आराधना को तेरे हाथ में देते हैं परमेश्वर पिता। तू ही चला परमेश्वर पिता। हम जो भी गीत गाएंगे, आराधना करेंगे, केवल उसके कारण तेरी महिमा हो परमेश्वर पिता। सचमुच परमेश्वर पिता, तेरे जैसा कोई नहीं है और ना तेरे जैसा होगा परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, हमारे लिए मारा गया, काढ़ा गया और तीसरे दिन जी उठा पिता। इसलिए हम तेरा आराधना कभी बंद नहीं कर सकेंगे परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, आज की आराधना को तेरे हाथ में देते हुए एक छोटी सी विनती उदार करता यीशु के नाम से सुन और गए कर पिता, आमीन। हालेलुया। कॉमन चर्च, आइए परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ गीतों को गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा। बहुत सुंदर सा हिंदी गीत है प्रियो। सभी जन मिलके हमारे साथ गाइए और परमेश्वर की महिमा कीजिए। यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा। फिर एक बार, हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा। तू अव्वल और तू आखिर है, तू अव्वल और तू आखिर है। इस दिल का तू बादशाह है, इस दिल का तू बादशाह है। तू अव्वल और तू आखिर है, तू अव्वल और तू आखिर है। इस दिल का तू बादशाह है, इस दिल का तू बादशाह है। जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा। सब के जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा। परमेश्वर की आराधना कीजिए, उसकी महिमा कीजिए। फरिश्तों की भी राग तू है, फरिश्तों की भी राग तू है। बजते तेरा नाम यीशु, बजते तेरा नाम यीशु। फरिश्तों की भी राग तू है, फरिश्तों की भी राग तू है। बजते तेरा नाम यीशु, बजते तेरा नाम यीशु। हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा। सब मिल गए, हे जावेदा यीशु मसीहा, 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 हे
जावेदा यीशु मसीहा। हालेलुया हालेलुया संग मिल गाए हालेलुया, मिल के गाए हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, संग मिल गाए हालेलुया, सब मिल के गाए हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया, संग मिल गाए हालेलुया, सब मिल गाए हालेलुया। जावेदा यीशु मसीहा, जावेदा यीशु मसीहा, सब मिलके जावेदा यीशु मसीहा, जावेदा यीशु मसीहा, फिर एक बार जावेदा यीशु मसीहा, 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 यीशु मसीहा, जावेदा यीशु मसीहा। हालेलुया प्रियो, कमान चर्च परमेश्वर की स्तुति। हालेलुया। ये परमेश्वर की महिमा के लिए एक और गीत गा के परमेश्वर की महिमा करेंगे। एक मराठी गीत गाएंगे, आम्ही आभारी आभारी मानतो यीशुला। ये गीत गा के परमेश्वर की महिमा करेंगे प्रियो। सभी जन हमारे साथ मिलकर इस गीत को गाइए और परमेश्वर की महिमा कीजिए। आम्ही आभारी आभारी मानतो येशूला, आम्ही आभारी रे आभारी मानतो येशूला, आम्ही आभारी आभारी मानतो येशूला, आम्ही आभारी रे आभारी मानतो येशूला। आम्ही आभारी मानतो राजाला, आम्ही आभारी मानतो राजाला, आम्ही आभारी मानतो येशूला, आम्ही आभारी मानतो येशूला, आम्ही आभारी मानतो राजाला, आम्ही आभारी मानतो राजाला, आम्ही आभारी आभारी मानतो येशूला, आम्ही आभारी रे आभारी मानतो येशूला, आम्ही आभारी आभारी मानतो येशूला, आम्ही आभारी रे आभारी मानतो येशूला। दुनियाची माफी येशून केली, नावा जीवन येशून दिले, नवा जीवन येशून दिले, दुनियाची माफी येशून केली, दुनियाची माफी येशून केली, नावा जीवन येशून दिले, नवा जीवन येशून दिले। आम्ही आभारी आभारी मानतो येशूला, आम्ही आभारी रे आभारी मानतो येशूला,
आम्ही आभारी आभारी मानतो येशूला आम्ही आभारी रे आभारी मानतो येशूला आम्ही आभारी आभारी मानतो येशूला आम्ही आभारी रे आभारी मानतो येशूला आम्ही आभारी आभारी मानतो येशूला आम्ही आभारी रे आभारी मानतो येशूला आभारी 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 आम्ही आभारी आभारी मानतो येशूला आम्ही आभारी रे आभारी मानतो येशूला हालेलुया परमेश्वर की महिमा हो प्रियो आइए एक और गीत गा के परमेश्वर की महिमा करेंगे तुम दिल में ऐसे बस गए जिंदगी भर के लिए राजा बन गए जीवन में ऐसा काम कर गए पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए सचमुच प्रियो वो हमारे जीवन में है तो हमारे पाप श्राप हर चीज क्षमा हो गई प्रियो आइए क्यों ना हम उसकी स्तुति करें ये गीत को गा के और परमेश्वर की महिमा करें आइए सभी जन अपनी तालियों को बजाते हुए उसकी महिमा करेंगे सभी जन अपनी तालियों को बजाते हुए परमेश्वर की महिमा करें जिंदगी भर के लिए राजा बन गए जीवन में ऐसा काम कर गए पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए तुम दिल में ऐसे बस गए जिंदगी भर के लिए राजा बन गए जीवन में ऐसा काम कर गए पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए दिल में होठों पे आंखों में तू है दिल में जामे होठों पे आंखों में तू फिर एक बार दिल में जामे होठों पे आंखों में तू है दिल में जामे होठों पे आंखों में तू है जो जी रहा था डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था तोड़कर मुझको आजाद है किया डर डर के मैं जो जी रहा था डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था तोड़कर मुझको आजाद है किया तुम दिल में ऐसे बस गए जिंदगी भर के लिए राजा बन गए जीवन में ऐसा काम कर गए पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए दिल में जामे होठों पे आंखों में तू है दिल में जामे होठों पे आंखों में तू है मेरे पास दिल में जामे होठों पे आंखों में तू है दिल में जामे होठों पे आंखों में तू है दिल में जामे होठों पे आंखों में तू है दिल में जामे होठों पे आंखों में तू है तू ही है तू ही है तू ही है राजा तू ही है तू ही है तू ही है तू ही है राजा तू ही है तू ही है तू ही है तू ही है राजा तू ही है तू ही है तू ही है तू ही है राजा तू ही है तू ही है तू ही है तू ही है यीशु तू ही है तू ही है तू ही है तू ही है यीशु तू ही है
पे आंखों में तू है, दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है, दिल में जान में होठों पे आंखों में तू। फिर एक बार, दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है, दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है। दिल में से बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे शाप मेरे चलते बन गए। तुम दिल में से बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे शाप मेरे चलते बन गए। हालेलुया। आइए परमेश्वर की स्तुति हो प्रियो, इस गीतों के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। थैंक यू जीसस। आइए प्रियो, ये समय हम आराधना में जाएंगे, उस महान परमेश्वर पिता का धन्यवाद करेंगे प्रियो, उसने किए उपकार के लिए उसकी आराधना कीजिए प्रियो, उसको धन्यवाद कीजिए प्रियो। सभी जन अपने आंखों को बंद करके, अपने आत्मिक आंखों को खोल के उसकी आराधना कीजिए प्रियो। सचमुच वो केवल सच्चा खुदा है प्रियो, वो एक सच्चा खुदा है प्रियो, जिसके कारण आज हम इस दिन को देख पा रहे हैं प्रियो। उसका प्रेम महान है प्रियो, उसका प्रेम इस संसार में कोई तुलना नहीं कर सकता प्रियो। सचमुच तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, तेरी स्तुति हो परमेश्वर पिता। यस परमेश्वर पिता, दिल की गहराई से, मन की सच्चाई से मैं तुझे चाहूँ परमेश्वर पिता, मैं तुझसे प्यार करूं परमेश्वर पिता। आइए प्रियो सभी मिलके कहिए, दिल की गहराई से, मन की सच्चाई से, यीशु तुझे चाहूं हरदम, यीशु तुझे प्यार करूं मैं हरदम। सचमुच प्रियो, आज वो आपकी आराधना को सुन रहा है प्रियो, आज आपके प्रार्थना को वो सुन रहा है प्रियो। सभी जन उसका धन्यवाद कीजिए प्रियो। यस तेरी स्तुति हो परमेश्वर पिता।
के समान उंडेलूंगा मैं, ताकूं तुझी को मैं हर पल, तेरे वचन से बढ़ूंगा मैं, ताकूं तुझी को मैं हर पल, तेरे वचन से बढ़ूंगा मैं। जिंदगी भर मैं रहूं तेरी छाया में प्रभु, मेरे सारे सोचे तुझ में ही मैं पाता हूँ, जिंदगी भर मैं रहूं तेरी छाया में प्रभु, मेरे सारे सोते तुझ में ही मैं पाता हूँ, मेरी जिंदगी तेरी अमानत, तू ही मेरा पिता, मिली चंगाई तेरे लहू से, योग्य तू है खुदा। सचमुच परमेश्वर पिता, जिंदगी भर मैं रहूं तेरी छाया में प्रभु, मेरे सारे सोटे तुझ में ही मैं पाता हूँ परमेश्वर पिता, मेरी जिंदगी परमेश्वर पिता केवल तेरी अमानत है परमेश्वर पिता, तू ही मेरा सच्चा खुदा परमेश्वर पिता। सचमुच परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, प्रिय उसका धन्यवाद कीजिए, प्रिय उसकी आराधना कीजिए, प्रिय उसे पुकारिए प्रिय, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है प्रिय। अपनी जिंदगी उसकी अमानत कर दीजिए प्रिय, वो हमारी जिंदगी को बदल देगा प्रिय। यस परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद हो। आज परमेश्वर पिता इस संकट के समय में परमेश्वर पिता, जहाँ परमेश्वर पिता पूरी दुनिया महामारी से गुजर रही है परमेश्वर पिता, तूने हमें अब तक जिंदा रखा परमेश्वर पिता, क्योंकि मैं तेरी अमानत हूँ परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर पिता इस चीज के लिए परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता तूने मुझे अब तक कोई तकलीफ नहीं होने दी, इसलिए तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। यस तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर पिता। यस परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद हो। प्रियो आज वो अपने मनों को बदल रहा है, आज वो हमें छू रहा है प्रियो। चाहे हम कोई भी संकट से गुजर रहे हैं, चाहे कोई भी दुख तकलीफ से गुजर रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है मांगो तो तुम्हें मिलेगा। आज उससे मांगिए प्रियो, उसके नाम से मांगिए प्रियो, आत्मा और सच्चाई से वो जरूर सुनेगा प्रियो। अब जहाँ कहीं भी उपस्थिति हो, आप जहाँ कहीं से आप इस आराधना में हो, परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कीजिए प्रियो, उसका धन्यवाद कीजिए प्रियो। ओ तेरा धन्यवाद हो राजा, ओ यीशु मसीह तेरी स्तुति हो, ओ स्वर्ग में विराजमान खुदा तेरी महिमा तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर पिता। यस तेरी स्तुति हो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो। दिल की गहराई से, मन की सच्चाई से, दिल की गहराई से, मन की सच्चाई से, यीशु तुझे चाहूं हरदम, यीशु तुझे प्यार करूं हरदम। सभी जन मिलके किए प्रियो। दिल की गहराई से, मन की सच्चाई से, दिल की गहराई से, मन की सच्चाई से, यीशु तुझे चाहूं हरदम, यीशु तुझे प्यार करूं हरदम। सचमुच परमेश्वर पिता शाम और सुबह
मैं केवल तेरे गीत गाता रहूं परमेश्वर पिता, तेरी स्तुति करता रहूं, तेरी महिमा करता रहूं परमेश्वर पिता। चाहे मैं घोर अंधकार से होकर चलूं परमेश्वर पिता, पर चरवाहा है तू परमेश्वर पिता, तो मैं क्यों डरूं मैं परमेश्वर पिता। सचमुच परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो परमेश्वर पिता। शाम और सुबह में गाता रहूं, जो भी किया तूने मेरे लिए। घोर अंधकार से मैं गुजरूं भी तो चरवाहा है तू, क्यों डरूं मैं। पीछे ना हटूंगा कभी मैं, तू जो चाहेगा करूंगा मैं। ताकू हमेशा तुझी को मैं, तेरे वचन से बढ़ूंगा मैं। जिंदगी भर मैं रहूं तेरी छाया में प्रभु, मेरे सारे सोच तुझ में ही मैं पाता हूँ। मेरी जिंदगी तेरी अमानत, तू ही मेरा पिता। मेरी चंगाई तेरे लहू से योग्य तू है खुदा। परमेश्वर पिता केवल तू योग्य खुदा है हमारा। सचमुच परमेश्वर पिता दिल की गहराई से, मन की सच्चाई से इसलिए तेरी आराधना करते हैं, क्योंकि तू केवल सच्चा खुदा है और योग्य खुदा है। तूने किए उपकार के लिए हम आराधना के अलावा कुछ नहीं दे सकते। सचमुच परमेश्वर पिता तेरी धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर पिता। तूने हमें अब तक संभाला परमेश्वर पिता, अब तक इस दिन को दिखाया, इसलिए तेरा धन्यवाद हो। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, आज हम परमेश्वर पिता जो परमेश्वर पिता घोर अंधकार में गुजर रहे हैं, जो तेरे प्यार को नहीं जानते हैं परमेश्वर पिता, उन पर दया कर परमेश्वर पिता। उनके तेरी करुणा कर परमेश्वर पिता की हो परमेश्वर पिता। तेरे पास आए परमेश्वर पिता और तेरा राज्य बढ़े परमेश्वर पिता। हम में से सभी को परमेश्वर पिता ऐसा ज्ञान वरदान दे परमेश्वर पिता कि हम तेरे राज्य को बढ़ा सके। आज हम परमेश्वर पिता प्रार्थना करते हैं इस संसार की महामारी के लिए परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता बहुत लोग हैं जो दुख तकलीफ से गुजर रहे हैं, जो इस महामारी से इस संसार को छोड़ दे रहे हैं। परमेश्वर पिता उनके परिवार को तू आशीषित कर परमेश्वर पिता, और जो गुजर रहे हैं उन्हें भी परमेश्वर पिता तू छू के चंगा कर परमेश्वर पिता। तेरे नाम से हर चीज पूरी होती है परमेश्वर पिता, तेरी इच्छा जो हो वो पूरी हो परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो। आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, इस महामारी से परमेश्वर पिता जो कोई दुख तकलीफ से गुजर रहे, जो आर्थिक स्थिति से जिनको रोजी रोटी नहीं मिल रही है, आज उन्हें छू के चंगा कर। आज उन्हें परमेश्वर पिता तू पूरा रोजी रोटी दे परमेश्वर पिता, और उसका धन्यवाद कर। इस तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, तूने हमें अब तक संभाला, इसलिए तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता हमारी कलीसिया के लिए। हमारी कलीसिया में जो कोई दुख तकलीफ से गुजर रहे हैं, जो कोई आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं, तू जानता है परमेश्वर पिता। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, तू उन्हें छू के चंगा कर, तू उन्हें परंपरा आशीष से भर परमेश्वर पिता। हम कई सप्ताह हो चुके हैं, हम इकट्ठा होकर आराधना नहीं कर पा रहे हैं परमेश्वर पिता। हम जानते हैं परमेश्वर पिता, आप भी जानते हैं कि हम किस तकलीफ से गुजर रहे हैं, जिस कारण हम सभी जन आपके भवन में इकट्ठा होकर आराधना नहीं कर पा रहे परमेश्वर। पर ऐसा होने दे परमेश्वर पिता कि तेरी आराधना कभी नहीं रुकेगी। तेरा वचन कहता है प्रियो, चाहे
भूमि आकाश टल जाएगा, पर तेरा वचन कभी ना टलेगा। सचमुच परमेश्वर पिता, इसलिए तेरे नाम से हम मानते हैं परमेश्वर पिता। तेरी आराधना करते समय हमारी सहायता कर रहा है, तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर। परमेश्वर पिता, इसी प्रकार तू हमारे साथ हमेशा रहे और हमारी सहायता कर। तूने हमें अब तक संभाला, तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, हमें आगे के पूरे दिन में परमेश्वर पिता, हम नहीं जानते परमेश्वर पिता हमारे साथ क्या होगा, पर केवल परमेश्वर पिता तेरे नाम से मांगते हैं परमेश्वर पिता कि तू हम पर दया कर, सहायता कर परमेश्वर पिता। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो परमेश्वर पिता। हमें अब तक संभाला, तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। आगे भी परमेश्वर पिता, अब जो वचनों को सुनेंगे उससे केवल परमेश्वर पिता हमें और कुछ सिखा और बहुत कुछ तेरे अनुग्रह में बढ़ा। तेरे दास को भी तेरे हाथ में देते हुए ये छोटी सी विनती उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से सुन और ग्रहण कर, सभी मिलकर किए आमीन। हालेलुया। ये समय है प्रियो हम वचनों में जाने का। कृपया सभी जन अपने बाइबल बुक्स को खोलिए और इस समय प्रभु के दास अब कुछ वचनों के द्वारा हमें कुछ बातों को सिखाएंगे, हम सीखेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अपने घरों में सही सलामत है। जो कोई दुख दर्द से गुजर रहे हैं, आज परमेश्वर उनके दुख दर्द को यीशु के नाम से दूर करेगा। हालेलुया। आइए इस समय हम वचनों में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करता हूं। आप सब लोग अच्छे हैं ना? फिर एक बार प्रभु का धन्यवाद हो कि इस प्रकार हम ऑनलाइन में इस रविवार के दिन प्रभु के वचन को सुनने का और उसकी महिमा करने का प्रभु ने मौका दिया है। इसलिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूं। प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है और विशेष रूप से हमारे परिवार में प्रभु ने जो आशीर्वाद दिया है उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। मैं और मेरी पत्नी पद्मा और हमारे दोनों बच्चों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आज जो 10 मई है और ये हमारा शादी का सालगिरह है और पिछले 30 साल से प्रभु ने हमारी रक्षा किया है और 31 साल में प्रभु ने प्रवेश कराया है। इसलिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूं और आप सभी लोगों से मैं अनुरोध करता हूं कि आप सभी लोग हमारे परिवार के लिए और विशेष रूप से पास्टर अम्मा के लिए आप सब लोग प्रार्थना करें और प्रभु हमारे इस परिवार के द्वारा और भी उसका राज्य बढ़े और उसका सेवा बढ़े, इसके लिए हम सब मिलकर उसके कार्यों में उपयोग हो सके। आप सब हमारे लिए प्रार्थना करें, ऐसा मैं आपसे विनती करता हूं। तो आइए इस समय हम प्रभु के वचनों को सुनने के पहले हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देता हूं। आपने प्रभु ये सुंदर दिन आज हमारे जन्म में दिया है। प्रभु जी, आज हमारे परिवार में जो उपकार आपने किया उसके लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। पिछले 30 वर्षों तक हमारे वैवाहिक जीवन में आप हमारे साथ रहा, हमें अगुवाई किया और आपकी कृपा के द्वारा प्रभु आपने अपनी सेवकाई में इस्तेमाल किया है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आगे भी तो हमारे साथ हो और इससे बढ़कर आप अपनी सेवा में इस्तेमाल करिए और आपका राज्य बढ़ाइए। धन्यवाद करते प्रभु, आपने हमारी विनती और प्रार्थना को सुना है। आज के वचन के द्वारा तो हमसे बात कर और जितने भाई बहन इस प्रभु ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु आपका वचन सुन रहे पिता, हर एक भाई बहन से आप बात करिए और उनके जीवन में जो भी आवश्यकता है प्रभु वचन आप उन्हें दीजिए, हमें दीजिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुना है। उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुन और तू ग्रहण कर, आमीन। सो ठीक है, आज का जो हमारा वचन है
मैं चाहता हूँ कि परिवार के बारे में कुछ बातें हम सीखें, क्योंकि जैसे प्रभु ने हमारे परिवार जीवन में जो उपकार किया है और उस उपकार के बदले हम प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि हमारे सभी मसीह परिवार वो भी प्रभु में आशीषित रहे और प्रभु की महिमा हो, ये मैं उनके जीवन के लिए प्रार्थना करता हूँ। तो आज के वचन के लिए हम पढ़ेंगे यहोशू किताब उसका 24 अध्याय और 15 वचन कुछ भाग को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। यदि कोई यहोवा की सेवा और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज सुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूँगा। जी हाँ, आज का जो हमारा वचन का विषय है परिवार के साथ परमेश्वर की सेवा करना। मसीह परिवार ये बहुत जरूरी एक अंग है कलीसिया में। कलीसिया यानी लोगों का झुंड, जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं वो लोगों के झुंड को हम कलीसिया कहते हैं। और वो लोगों का झुंड कहाँ से आता है? एक परिवार से। जी हाँ, जो परिवार के लोग, विभिन्न परिवार के लोग जब प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार करते हैं और जब वे एक जगह में एकत्रित होकर प्रार्थना करते हैं तो वो कलीसिया कहलाता है। आज के माहौल में हम सब लोग अपने अपने घर में और अपने परिवार के साथ हम प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। और सही में प्रार्थना करना और परिवार के साथ जुड़ के रहना ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम परिवार से संबंधित कुछ बातें हम सीखेंगे पवित्र शास्त्र में से। परिवार की स्थापना किसने किया है? हम सब जानते हैं परमेश्वर ने पूरे 6 दिनों में सृष्टि को बनाया, सारे आकाश मंडल को बनाया, जीव जंतु को बनाया, पक्षियों को बनाया। सब को बनाने के बाद अंत में परमेश्वर ने आदम को बनाया, और आदम को बनाने के बाद उत्पत्ति 2:18 में प्रभु कहता है कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसलिए उसके लिए एक जीवन सहायिका, एक जीवन का सहयोग करने के लिए प्रभु ने जीवन साथी को बनाया है। ऐसा बाइबल में हम लोग देखते हैं। मतलब परिवार की स्थापना ये परमेश्वर की योजना में एक महत्वपूर्ण अंग है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप जो भी परिवार में से आते हैं, आप प्रभु के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका परिवार प्रभु के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए आज हम प्रभु के जो विश्वासी लोग होते हैं, एक विश्वासी परिवार में पति, पत्नी और बच्चे और उनके जो माता पिता होते हैं, इन सब को मिलाकर हम एक परिवार कहते हैं। प्रियो, ये मसीह परिवार को बनाने का उद्देश्य क्या है? परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाने के बाद उन्हें आशीर्वाद दिया। हम देखते हैं उत्पत्ति किताब उसका 1 अध्याय और 28 वचन में हम देखते हैं कि प्रभु ने उस परिवार को आशीष दिया और कहा, फूलो फलो और फलवंत हो जाओ। जी हाँ, प्रभु का उद्देश्य है कि परिवार के माध्यम से प्रभु का राज्य बढ़े। देखिए 28 वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति 1:28। परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रहने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। देखिए, जब आदम और हव्वा को परमेश्वर ने बनाया, वहाँ लिखा है उनको आशीष दिया। और आदम हव्वा को बनाने के बाद प्रभु बहुत आनंदित हुआ कि इस परिवार के माध्यम से उसकी महिमा हो, उसकी आराधना हो और उसका राज्य बढ़े। ये प्रभु की इच्छा है। लेकिन हम बाद में जानते हैं कि किस प्रकार से परिवार प्रभु से दूर हुआ। लेकिन परिवार को बनाते समय प्रभु का जो योजना है, वो योजना में महत्वपूर्ण अंग है कि उनको आशीर्वाद दे और वो फूले फले और पृथ्वी में भर जाए। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें फलवंत होने के लिए बनाया है। और दूसरा उद्देश्य अगर हम देखें
यशायाह की पुस्तक उसका 43 अध्याय और उसका 7 वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने हर एक को जो प्रभु ने बनाया है वो चाहता है कि उनके द्वारा प्रभु की महिमा हो। आज जो भी हमको प्रभु ने बनाया है उसका उद्देश्य यही है कि हमेशा हम उसकी महिमा निरंतर करते रहे। आइए इस वचन को पढ़ेंगे, 43 यशायाह और उसका 7 वचन को इस समय हम पढ़ेंगे। हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसे मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। मतलब हर एक को, चाहे आदम अव्वा हो या फिर उसके बाद की संतान जो भी संसार में आए हैं, ये सब लोगों को बनाने का परमेश्वर का उद्देश्य है कि परमेश्वर की महिमा हो, वो फलवंत बने। और ऐसा लिखा है मलाकी पुस्तक में, मलाकी उसका 2 अध्याय 14 वचन और 15 वचन अगर हम पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा है परमेश्वर ने हर एक परिवार को इसलिए एक ऐसा परिवार बनाया है, उस परिवार के माध्यम से धर्मी संतान उत्पन्न हो। अगर हम मलाकी किताब उसका 2 अध्याय और उसका 14 और 15 वचन में देखते हैं तो प्रभु का बहुत बड़ा उद्देश्य है कि हमारे परिवार को बनाने के पीछे एक धर्मी संतान, प्रभु चाहता है कि धर्मी संतान इस संसार में आए और उनके द्वारा प्रभु का राज बढ़े। आइए हम मलाकी उसका 2 अध्याय 14 वचन पढ़ेंगे। इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगनी और ब्याह हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था, जिसका तूने विश्वासघात किया है। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया, जबकि और आत्माएं उसके पास थी? और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वो परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात ना करे। मतलब एक परिवार, पति पत्नी को प्रभु ने इसलिए बनाया है कि वो लोगों का जीवन जब प्रभु की आराधना में रहेगा, वो लोग जब प्रभु की महिमा करेंगे और जब फलवंत होंगे तो एक ऐसा संतान, धर्मी संतान उनके माध्यम से आ जाए और वो धर्मी संतान के द्वारा संपूर्ण जगत में परमेश्वर का राज्य बढ़े। ये परमेश्वर की योजना है। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, हमारा जो परिवार है ये प्रभु की ओर से बहुत आशीषित परिवार है। और इसीलिए आज हम परिवार के बारे में जब सीख रहे हैं तो मैं ये चाहता हूँ कि आज आपका परिवार किस प्रकार है। क्या आप अपने परिवार के साथ प्रभु में विश्वास में बढ़ रहे हैं? क्योंकि वचन में लिखा है, जब उस जेलर के साथ में पौलुस कहता है कि यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मतलब परमेश्वर की योजना है कि हम अकेले उद्धार न पाए, लेकिन हमारे माध्यम से हमारा पूरा परिवार, पति पत्नी और बच्चे और उनके द्वारा जो भी रिश्तेदार हमारा जुड़ते हैं, वे सब लोग यीशु मसीह को सच्चा प्रभु है। यीशु मसीह पापों को क्षमा करता है, यीशु मसीह अनंत काल का जीवन देता है, ये जानना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, हम अपने परिवार के लिए अधिकाई से हमें प्रार्थना करना है और परिवार के द्वारा हमें प्रभु की महिमा करना है। तो परिवार का उद्देश्य क्या है कि वो प्रभु की आराधना करे, प्रभु की स्तुति करे। जब हम जानते हैं जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था, उसकी माता मरियम और उसके पिता यूसुफ, उन्होंने अपने बच्चे को लेकर वो प्रभु को अर्पण करने के लिए या प्रभु को बलिदान चढ़ाने के लिए वो बच्चे के साथ यरूशलेम के मंदिर में जाते हैं। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हमारे बच्चों के साथ, हम अपने परिवार के साथ प्रभु के भवन में आना चाहिए, प्रभु की उपस्थिति में आना चाहिए और हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। इसलिए आज आपका परिवार क्या प्रभु में है? क्या पति पत्नी मिलकर आप प्रार्थना करते हैं? क्या आपके जीवन में जो उद्देश्य प्रभु ने रखा है फलवंत होना चाहिए, उसके लिए धर्मी संतानों को लेकर आना चाहिए और उसके द्वारा प्रभु का राज्य आपके परिवार के द्वारा बढ़ना है, ये प्रभु की योजना है। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, आप अपने परिवार के बारे में प्रार्थना करें। जब आज हम लोग अपने परिवार को देखते हैं
आज मैं और मेरी पत्नी और हमारे दोनों बच्चे प्रभु की दया से वो अपने विश्वास में हैं और प्रभु की सेवा में भी वो अपना योगदान करते हैं और प्रभु में बढ़ रहे हैं। ये एक बात देखकर मुझे बहुत खुशी होता है। तो इसलिए आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, जैसा यहोशू ने कहा था, मैं और मेरा घराना हम यहोवा की सेवा नित्य करेंगे। एक दिन करेंगे ऐसा नहीं लिखा है, हमको प्रभु की सेवा परिवार के द्वारा नित्य हमको करना चाहिए। आइए बाइबल में से हम कुछ उदाहरण को देखेंगे, किन किन लोगों ने अपने परिवार के द्वारा उन्होंने प्रभु की महिमा किया है। हम जैसे देखें, यूसुफ और मरियम यीशु के साथ मिलकर यरूशलेम में गए थे, यरूशलेम को आराधना में वो शामिल हुए थे। उसी प्रकार हम देखते हैं नूह के बारे में। हम सब जानते हैं नूह के बारे में। नूह के समय में सभी लोग पाप में गिरते जा रहे थे। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति किताब उसका 6 अध्याय और 9 वचन देखिए। उत्पत्ति किताब 6 अध्याय का 9 वचन, यह हमें नूह के परिवार के बारे में हमें स्पष्ट रूप से जानने में मदद करता है। नूह किस प्रकार परमेश्वर के विश्वास में था और संकट के समय में भी, मतलब लोग पाप करते जा रहे थे, लेकिन नूह अपने परिवार के साथ विश्वास में था। नूह की हम उत्पत्ति 6 अध्याय 9 वचन पढ़ेंगे। नूह का वंशावली यह है कि नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वरी के साथ साथ चलता था। और नूह ने से शेम, हाम और येपेत 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से बढ़ गई थी। तो नूह के समय में हम जब देखते हैं, सारे लोग परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे, प्रभु का विरोध कर रहे थे, प्रभु से वो दूर जा रहे थे। लेकिन नूह अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ और अपने बहुओं के साथ वो परमेश्वर के भयभक्ति में था, वो प्रभु के मार्ग में चल रहा था। कितना अच्छा परिवार है। नूह के बारे में लिखा हुआ है, उतने भयानक 40 दिन के संकट में भी परमेश्वर नूह के परिवार को उसने बचाया। देखो इब्रानी की पत्री उसका 11 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर विश्वासी लोगों का जो वीरों का पूरा वहाँ पर विवरण दिया हुआ है, कौन कौन किस प्रकार के विश्वास में स्थिर थे और किस प्रकार प्रभु ने उनको आशीष दिया है। और उसमें नूह का परिवार भी लिखा है। नूह का परिवार प्रभु के भयभक्ति में रहने के कारण प्रभु ने उनके परिवार को बचाया है। और इसीलिए आज हमारे लिए नूह एक आदर्श है। देखिए हम पढ़ते हैं 7-8 वचन में, 11 इब्रानियों 11 अध्याय 7 और 8 वचन। विश्वासी से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई नहीं पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। मतलब नूह का परिवार उस खतरनाक परिस्थिति में भी जो परमेश्वर के खिलाफ लोग जा रहे थे, उस पीढ़ी के लोग, लेकिन नूह अपने परिवार के साथ प्रभु के विश्वास में बना रहा। उसने प्रभु को धन्यवाद दिया और प्रभु का आज्ञा का पालन किया। और जो लोग नाश हो रहे थे उनके साथ वो नाश नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो प्रभु का भय मानने के वजह से उस समय वो संकट में से बचाया गया। आज हमारे लिए भी इस संकट की घड़ी में, देखिए आज कोरोना वायरस है, लोग परेशानी में हैं और लोग गलत कार्यों को करते जा रहे हैं। कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई मतलब गलत प्रकार के व्यवहार में गिरकर, गलत वासनाओं में गिरकर जीवन को नाश कर रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ इस संकट की घड़ी में भी जैसे नूह के परिवार को प्रभु ने बचाया, आज वो आपके परिवार को भी बचाएगा। आप विश्वास में बने रहिए, प्रभु में बने रहिए और आपकी जो भी आज संकट में से आप जा रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ कि आपके परिवार को प्रभु अवश्य ही बचाएगा। हम उत्पत्ति किताब में भी देखते हैं अब्राम और शारा, उनका परिवार। अब्राम के बारे में सब हम जानते हैं। अब्राम को परमेश्वर ने एक अन्य जाति परिवार से बुलाया और उस ऊर नामक नगर में से उसको बुलाकर कनान देश में जाने की उसको आज्ञा दिया। और वो नहीं जानता था कहाँ जा रहा है,
लेकिन अब्राम, शारा, वो दोनों पति पत्नी प्रभु की आज्ञा को मानकर जा रहे थे। उनको भी रुकावट आए, उनको भी समस्या आए, कई बार उनको अकाल का सामना करना पड़ा और कई बार उनको फिरौन जो राजा था मिस्र का, उसके द्वारा उनको समस्या उठाना पड़ा। लेकिन अब्राम प्रभु में स्थिर रहा, विश्वास में बना रहा और इसलिए उसके बाद हम देखते हैं प्रभु ने 100 साल की उम्र में अब्राम को संतान प्रभु ने दिया। हमारे परिवार में संकट आते हैं, हमारे परिवार में दुख मुसीबत आते हैं, लेकिन हमें चिंतित नहीं होना चाहिए। परिस्थितियों को देखकर हमें नहीं डरना है, हमें प्रभु के विश्वास में हम अब्राहम के समान बने रहना है। उसके बाद हम देखते हैं इसहाक का परिवार, इसहाक और रिबका, ये दोनों पति पत्नी बहुत अच्छे प्रभु पर विश्वास करने वाले थे, प्रभु के मार्ग में वो चलते थे और प्रभु की आज्ञा का वो पालन किया करते थे। और ऐसे समय में उनके परिवार में कुछ दिनों तक उनको संतान न हुआ और संतान न होने के कारण हम देखते हैं इसहाक ने रिबका के लिए प्रार्थना किया है। प्यारे भाई और बहनों, परिवार में जब समस्या आते हैं तो हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, एक दूसरे को उत्साहित करना है। और जैसा अब्राहम का परिवार और इसहाक का परिवार आशीषित हुए हैं, आज प्रभु चाहता है कि हमारा परिवार भी प्रभु के विश्वास में बने रहना चाहिए। और उसके बाद हम याकूब के परिवार के बारे में देखते हैं। आज मैं याकूब के परिवार के बारे में कुछ बातें आपसे बताना चाहता हूँ। देखिए, उत्पत्ति किताब उसका 35 अध्याय में वो अपने परिवार को किस प्रकार से प्रभु के मार्ग में वो चलाने का प्रयत्न कर रहा है। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति किताब उसका 35 अध्याय और उसके पहले वचन से हम इस समय कुछ वचनों को पढ़ेंगे। उत्पत्ति किताब उसका 35 अध्याय और उसमें से पहले वचन से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ कि किस प्रकार याकूब अपने परिवार से कहता है। आइए इस वचन को पढ़े हम लोग। उत्पत्ति उसका 35 अध्याय और पहला वचन। यहाँ पर अपने परिवार के साथ वो कुछ वचनों को बांट रहा है कि किस प्रकार प्रभु ने उसको मदद किया। तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहाँ से कुछ करके बेतेल को जा और वहाँ रह और वहाँ ईश्वर के लिए वेदी बना, जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया जब तो अपने भाई एसाव के डर से भागा जाता था। तब याकूब ने अपने घराने से और उन सब से भी जो उसके संगते का, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता है उन्हें निकाल फेंको और अपने आप को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल डालो और आओ हम यहाँ से कुछ करके बेतेल को जाए। वहाँ मैं ईश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा, जिसने संकट के दिनों में मेरी सुन ली और जिस मार्ग से मैं चलता था उसमें मेरा संग रहा। तो यहाँ पर हम देखते हैं याकूब के बारे में। याकूब जो इसहाक का बेटा था और उसने अपने भाई को धोखा देने के कारण उसको वहाँ से अपने पिता के घर छोड़कर अपने ससुर के घर वहाँ पर जाना पड़ा। और वहाँ लाबान के घर में रहते हुए उसको लाबान ने कई प्रकार का मुसीबतों से जाने में उसको परेशान किया। क्यों? क्योंकि वो प्रभु के मार्ग से दूर जा रहा था। लेकिन परमेश्वर ने याकूब को नहीं छोड़ा। प्रभु ने याकूब को दर्शन देकर कहा, ए याकूब, तो यहाँ से निकल और अपने देश में जा और वहाँ अपने प्रभु की आराधना कर। ऐसा जब प्रभु ने उससे कहा तब उसने प्रभु की आज्ञा का पालन किया और आज्ञा का पालन करके हम देखते हैं कि वो अपने परिवार से बता रहा है, मेरे संकट के दिन परमेश्वर ने मेरी सहायता किया है, उसने मेरी मदद किया। इसलिए वो अपने परिवार को बोल रहा है, चलो यहाँ से हम निकलेंगे और बेतेल को जाएंगे, वहाँ एक वेदी बनाएंगे और वहाँ प्रभु की आराधना करेंगे। देखिए, अपने परिवार को उपदेश देना, अपने परिवार को सही रास्ते में लेके चलना, ये कितना ज़रूरी है। आज हमारे मसीह परिवार में हम देखते हैं हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, हमारे बच्चे क्या आराधना कर रहे हैं, क्या हमारे बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं, क्या हमारे बच्चे बाइबल पढ़ते हैं, क्या हमारे बच्चे प्रभु के प्रति उत्साहित रहते हैं। अगर नहीं है तो आज हमें याकूब के जैसे अपने परिवार को बताना है, मेरे संकट के दिन में,
मेरे दुख के समय में मुझे परमेश्वर ने मदद किया है, उसने मुझे संभाल के रखा है, मुझे हर एक परिस्थिति से प्रभु ने मुझे बचाया है। इसलिए मेरे बच्चों, चलो हम बेतेल को जाए। बेतेल का मतलब होता है परमेश्वर का घर, परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर का स्थान जहाँ प्रभु उपस्थित होता है। वहाँ पर वो आता है और एक वेदी बनाता है और प्रभु को वो धन्यवाद देता है। मतलब एक अच्छा परिवार का अगुवा के रूप में याकूब ने अपने परिवार को प्रभु के पास लेकर आया, प्रभु को आराधना करने के लिए उत्साहित किया। आज मैं और आप जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने परिवार को प्रभु के मार्ग में लेकर आए। आज आपका परिवार कहाँ पर है? आज जबकि हम अपने परिवार को याद करने का दिन प्रभु ने दिया है, आज मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि जबकि आज हमारा शादी का सालगिरह है, लेकिन हमारी यही प्रार्थना है कि प्रभु हमारे परिवार के द्वारा और उसको अधिक महिमा मिले और उसका राज्य बढ़े और उसकी सेवा बढ़े। ये हमारे दिल से प्रार्थना है। प्यारे भाई और बहनों, हम जानते हैं कई बार शैतान क्रिश्चियन परिवार या मसीह परिवार को गिराने के लिए बहुत प्रयत्न करता है। और हम पहले से उत्पत्ति किताब से हम जानते हैं कि आदम और हव्वा जो प्रभु का भय मानने वाला परिवार था, किस प्रकार उस परिवार को नाश करने का उसने प्लान किया और किस प्रकार अब्राहम के परिवार में संकट लेकर आया, किस प्रकार अय्यूब के परिवार में बीमारी लेकर आया और किस प्रकार उसके परिवार का नुकसान किया। लेकिन अय्यूब प्रभु में बना रहा, विश्वास में बना रहा और अपने परिवार, क्योंकि अय्यूब बहुत अच्छा विश्वासी था, अय्यूब अपने परिवार के रोज़ प्रार्थना करता। देखो हम पढ़ते हैं अय्यूब किताब, उसका पहला अध्याय देखिए, अय्यूब अपने बच्चों के लिए रोज़ प्रेयर करता था। पहला अध्याय उसका 5 वचन हम पढ़ते हैं, और जब जब जवनार के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़ी बोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कि कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इस रीति से अय्यूब सदैव किया करता था। मतलब अय्यूब हमेशा अपने परिवार के प्रति इतना जागरूक रहता था कि मेरे बच्चों ने पाप किया होगा, मेरे बच्चों ने आज्ञा उल्लंघन किया होगा, उनके लिए मुझे प्रार्थना करना है। इसलिए वो सुबह उठकर उनके लिए वेदी बनाकर वो बलि अर्पण करके और अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता था। प्यारे भाई और बहनों, एक अच्छा मसीह परिवार तभी उत्साहित रह सकता है, तभी प्रभु में स्थिर रह सकते हैं जब हमारा परिवार घर में प्रार्थना होता है। पारिवारिक प्रार्थना, पति पत्नी और बच्चे सब मिलकर प्रार्थना करना चाहिए, बाइबल का अध्ययन करना चाहिए और एक दूसरे को उत्साहित करना चाहिए। और प्रभु में किस प्रकार और हम आगे बढ़कर प्रभु के राज्य को हमारे परिवार के माध्यम से हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके तरफ अपन ध्यान देना चाहिए। क्योंकि प्यारे भाई और बहनों, हमारे परिवार के द्वारा परमेश्वर अनेक लोगों को आशीष देना चाहता है। जैसे अब्राहम को प्रभु ने कहा था, मैं तेरे द्वारा भूमंडल के सारे कुलों को आशीर्वाद दूंगा। अगर आप पढ़ेंगे उत्पत्ति किताब उसका 12 अध्याय और वो 3 वचन अगर हम पढ़ेंगे तो प्रभु की योजना वो किस प्रकार, मतलब अब्राहम के द्वारा सारे भूमंडल के लोगों को आशीर्वाद देना चाहता है। क्योंकि देखिए वहाँ पर लिखा है कि तेरे द्वारा, मतलब उसके संतान के माध्यम से। देखो 3 वचन, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं आशीष दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल यानी परिवार तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। देखो कितना बड़ा परमेश्वर का प्लान है। मतलब मेरे परिवार, मेरे बच्चों और मेरे आने वाले संतानों के द्वारा प्रभु एक बहुत बड़ा कार्य करना चाहता है। अब्राहम को प्रभु ने आशीष दिया, अब्राहम के बाद इसहाक को आशीष दिया, इसहाक के बाद याकूब को आशीष दिया, याकूब से 12 गोत्रों को आशीष दिया और 12 गोत्रों में से यीशु मसीह को योदा गोत्र में से लाया, और योदा गोत्र के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा आज सूर्य दुनिया के विभिन्न जाति के लोग उद्धार प्राप्त कर रहे हैं, आशीष प्राप्त कर रहे हैं। प्यारे भाई और बहनों,
यही बात प्रभु हमारे जन्म में करना चाहता है, यही कार्य प्रभु आपके जन्म में करना चाहता है। इसलिए आप अपने परिवार के तरफ में ज़्यादा ध्यान दीजिए, आप उनके साथ मिलकर प्रार्थना करिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा पारिवारिक प्रार्थना के तरफ में आप ध्यान रखें, क्योंकि आपका परिवार परमेश्वर के लिए एक जलता हुआ, उजाला देता हुआ एक स्तंभ बनकर रहने से उस स्तंभ के, उस लाइट हाउस के पास में अनेक लोग आकर शरण पा सकते हैं। इसलिए आज का ये वचन जो प्रभु ने मुझे दिया है, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, प्यारे भाई और बहनों, आपका परिवार, योर फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द साइट ऑफ गॉड। God want to bless each one of our family. So as God blessed Abraham's family, Isaac family, Jacob family, and Noah's family, even God want to use our family to expand His kingdom in this world. मतलब इस संसार में प्रभु के राज्य को बढ़ाने के लिए प्रभु मुझे और आपको इस्तेमाल करना चाहता है। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, आप लोगों के द्वारा मेरी यही प्रार्थना है कि आप अपने परिवार में एक आदर्श व्यक्ति बनकर रहे और प्रार्थना करते रहे और अपने बच्चों को सही मार्ग में आप लेकर चले। एक वचन पढ़ूंगा, उसके बाद हम लोग समाप्त करेंगे। प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय देखिए। प्रेरितों के काम 10 अध्याय में कुरनेलियुस नाम का एक व्यक्ति था और वो परमेश्वर का भय भक्ति में रहता था। और एक दिन जब प्रभु ने उसको दर्शन दिया कि तू जा और पतरस को बुला और वो आकर तुझे प्रभु का वचन सुनाएगा, तब कुरनेलियुस ने क्या किया? अपने परिवार के सारे लोगों को एकत्रित किया और एकत्रित करके वो मतलब इंतज़ार कर रहा था कि जब पौलुस आएगा, पतरस आएगा, तो उसके द्वारा हम प्रभु का वचन सुनेंगे। और इसीलिए वो कई लोगों को वहाँ इकट्ठा करके और प्रभु के वचन को प्रकट करना चाहता था। तो आज मैं प्रभु के वचन में से यही आपको बताना चाहता हूँ कि आज हमारा परिवार जो प्रभु ने हमको दिया है, हम अपने परिवार के बारे में अधिक हमें चिंता करना चाहिए। अब देखिए उस वचन को पढ़ेंगे, एक 20 वचन से पढ़ेंगे, वो प्रेरितों के काम 10 अध्याय 20 वचन से। और सो उठकर नीचे जा और बेकट के उनके साथ हो ले, क्योंकि मैं ही ने उन्हें भेजा है। पतरस ने उतर कर उन मनुष्यों से कहा, देखो जिसकी खोज तुम कर रहे हो वो मैं हूँ, तुम्हारे आने का कारण क्या है? तो वहाँ पर कुरनेलियुस के जब लोगों को भेजा तो वो लोग पतरस को जाके बुला रहे हैं। और पतरस आने के पहले किस प्रकार उसने अपने लोगों को तैयार किया, किस प्रकार उसने लोगों को प्रभु के प्रचार सुनने के लिए तैयार किया, ये वचन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि आज हमारा परिवार, हमारे जाति भाई, हमारे रिश्तेदार जो किस प्रकार से उद्धार पाना चाहिए, उनके लिए हमें परिश्रम करना और प्रभु के आज्ञा का पालन करना, ये बहुत ज़रूरी है। देखो यहाँ पढ़ेंगे 24 वचन में लिखा हुआ है, दूसरे दिन वे कैसरिया में पहुँचे और कुरनेलियुस अपने कुटुंबियों और प्रिय मित्रों को इकट्ठा करके उनकी बाट जो रहा था। मतलब कुरनेलियुस को परमेश्वर ने बताया कि तू पतरस को बुला, वो आके तुझे वचन बताएगा, क्योंकि तेरे धर्म के काम, तेरी प्रार्थनाएं मैंने सुना है। जब ये बात कुरनेलियुस को मालूम हुआ, लेकिन वो अकेला उद्धार पाना नहीं चाहता था। उसने क्या किया? अपने जाति भाइयों को, अपने परिवार को, रिश्तेदारों को, सबको बुलाकर पतरस जो वचन सुना रहा था, वो वचन सुनने के लिए उनको वो इकट्ठा करता है। प्यारे भाई और बहनों, आज मेरी और आपकी ये जिम्मेदारी है कि हमें भी अपने माध्यम से अपना परिवार उद्धार पाना है और अपने परिवार के द्वारा अपने जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने हमारे भाई बहन हैं, जितने हमारे आस पड़ोस में लोग हैं, वे लोग भी यीशु मसीह को जानना है, क्योंकि यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह पापों को क्षमा करता है, यीशु मसीह अनंत काल का जीवन देता है। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ और बिना मेरे द्वारा कोई उद्धार प्राप्त नहीं करेगा। इसीलिए आज समाज को उद्धार करता चाहिए, आज जगत के लोगों को उद्धार करता चाहिए, और वो उद्धार करता केवल प्रभु यीशु है, जो हमारे पाप के लिए
अपना पवित्र लहू को क्रूस पर उसने बहा दिया। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए आज हम सब मिलकर एक निर्णय करेंगे कि जैसा कुरनेलियुस ने अपने मित्रों को, परिवार को बुलाकर उनको सुसमाचार सुनाया और वचन सुनते समय पवित्र आत्मा उन पर उतर आया और वे उद्धार प्राप्त किए, आज मेरे परिवार के द्वारा, आपके परिवार के द्वारा अनेक लोग उद्धार पाए और प्रभु का राज्य बढ़े। यही वचनों के साथ मैं आज का वचन समाप्त करता हूँ। हमारे लिए प्रार्थना करें, परिवार के लिए प्रार्थना करें। आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ, आप इस प्रकार वचन सुनकर और हमें उत्साहित कर रहे हैं। प्रभु और भी आपके साथ रहे। हम इस लॉकडाउन के बाद हम मंदिर में प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन तब तक हम इस ऑनलाइन के द्वारा जो वचन हम सुन रहे हैं, इस वचन को अपने मित्रों को और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि वे लोग भी इस वचन को सुने और अपने जीवन में शांति को प्राप्त करें। प्रभु आप सबको आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देते प्रभु जी, आज आपके वचन के द्वारा आपने हमसे बात किया है। प्रभु जी, हमारा परिवार ये आपके द्वारा स्थापित हुआ है। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे परिवार के लिए, बच्चों के लिए। अभी तक प्रभु मेरी हमें पति पत्नी को तूने संभाल के रखा है। विशेष रूप से तेरी दासी के लिए हम प्रार्थना करते हो प्रभु जी। प्रभु उसको पूर्ण रीति से चंगाई दे प्रभु जी, और तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल कर पिता। धन्यवाद देते हैं कलीसिया के सारे भाई बहनों के लिए प्रभु जी, और जितने लोग आज ये वचन सुन रहे प्रभु जी, सभी को तो आशीष दे, और वे लोग नूह के समान, कुरनेलियुस के समान, याकूब के समान अपने परिवार की ओर ध्यान दे और उनका उद्धार के लिए प्रयास करे, और उनके परिवार के द्वारा तेरी महिमा हो प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। उद्धार करता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुन और तू ग्रहण कर। आमीन आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति संगति अब से लेके सदा तक हम सबके साथ बनी रहे। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।